दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अपना कटोरा लेकर हर एक देश जाते हैं, वहां पर कुत्तों की तरह भौंकते हैं और भीख मांगते हैं। अब उन पर टाइम आने वाला है कि वो कटोरे के साथ बाल्टी भी ले जाए भाई साहब, कि पानी भी दे दो। पहले तो पैसों का भीख और अब पानी का भीख भी ये लोग मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कह दिया था कि हम पानी बंद करेंगे। खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं बहेंगे, मोदी जी का कहना था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी वार्निंग आया है कि हम पानी बंद करने वाले हैं भाई साहब। नल का बंद हो रहा है और पाकिस्तानी रेडी हो जाओ भीख मांगने। इस दफा भाई साहब आटा पानी ये सब कुछ आपके लिस्ट में होगा। आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। पहले तो आटे का मसला चल रहा था, पैसों का मसला चल रहा था, अब पानी का भी ऐड करो भाई साहब। अब ये भी होने वाला है। तो दोस्तों, तालिबान का सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने भाई साहब ऑर्डर दिया है कि तुरंत ही कुनड़ के रिवर पर डैम बना दो। और पता है, मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, इनका ये जो ऑर्डर होता है ये तालिबान के लिए या तालिबान के ये जो लोग है, गवर्नमेंट है, इसके लिए कितनी मानी रखती है। जब ये कहता है तो तुरंत होता है। इस तरह नहीं बेकारियों की तरह कि इनका शहबाजू कुछ और कहे, मुनीरवा कुछ और कहे। ये अफगानिस्तान के तालिबान है। तालिबान की गवर्नमेंट में मौलवी अखुंज़ादा ने जो कह दिया तो वो तुरंत ही होने का है, उसमें कोई बात ही नहीं कर सकते। अब ट्विटर में ये बातें वायरल हो रही है, मीडिया में ये बातें वायरल हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से एक चीख आ रही है कि आप लोगों ने सिखाया। भारत को कह रहा है कि आप लोगों ने सिखाया, क्योंकि आप लोगों ने पहले शुरुआत की, स्टार्ट किया। अब अफगानिस्तान के लोग भी समझ गए कि भाई साहब इस चीज से तो बेकारी मर जाएंगे। 17% कमी आएगी, 17% कमी आएगी पानी का पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के लोग कटोरे के साथ अब ना बाल्टी भी हर एक जगह लेकर कहेंगे कि थोड़ा पानी भी दे दो। ये हाल होने वाला है बेकारियों का। अब ये फनी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान की गवर्नमेंट को रास्ता दिखा रहे हैं भारत। और भारत ये क्यों कर रहा है? भारत ने पहले पानी बंद किया, अब अफगानिस्तान भी बंद करने वाला है। ये जो वार हो गई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अब एक दफा फिर हम मेंशन करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के हमने पतलूने उतारी है। इसमें और सब कुछ ये जो टेंशन चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें भारत अफगानिस्तान का हेल्प क्यों कर रहा है? इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत ने भाई साहब मशवरा दी है, सलाह दी है कि आप लोग भी कुनड़ के रिवर पर डैम बनाना शुरू करो। तो इससे इन लोगों की पटती है। कहते हैं कि हेल्प कर रहे हैं भारत, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? जब आप लोग मीडिया पर कहीं पर भी अफगानिस्तान और भारत का नाम इकट्ठे देखते हो तो आपकी पट क्यों रही है? और हम तो खुलेआम कहते हैं कि भारत ने पहले से ही एक डैम बनाया था, दूसरे डैम का, वो शातूत डैम का वो जो काम कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करेंगे। वादा किया था और वादा निभाएंगे। वो इस तरह के लोग नहीं आपकी तरह कि पहले कह दो कि हम सीज फायर करते हैं, फिर सीज फायर के बहाने उस वक्त एक बार फिर दहशतगर्दी करते हो और अफगानिस्तान पर अटैक करते हो। और आपके तो यही मामला है। आप जाकर कतर में सरेंडर करते हो और कतर में सरेंडर करने के बाद आते हो और बड़ी बड़ी बातें एक बार फिर सुनते हैं मीडिया पर आपके पॉलिटिशियंस की तरफ से, ख्वाजा आसिफ। तो हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम साफ लोग हैं। हम कहते हैं कि हम आपके साथ लड़ेंगे, ये हमारा पानी है। जैसे तालिबान की सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, नाम कितना बड़ा है भाई साहब, कितना लंबा नाम है। नाम सुनकर पाकिस्तानियों पर बुखार आ जाए, पाकिस्तानियों को बरनौल की याद आ जाए। नाम सुनकर पाकिस्तानियों की हर एक जगह को ना भाई क्या होता है भाई साहब, जलन हो जाए, जलन सी हो जाए और कह दे कि भाई साहब कहाँ पर हम ना वो आयस रख दे कि जलन ही रुक जाए।
اس نے کہا ڈائریکٹلی بھائی صاحب کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری پانی ہے، یہ اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کرے بھائی صاحب، اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں گے، لیکن اس دفعہ پلان یہ ہے اوپنلی کہ اس کنڑ ریور پر ہم ڈیم بنائیں گے۔ از افغان ہم کو پتا ہے اس کنڑ کے ریور پر ڈیم بنانے سے پاکستان کی کتنی پٹتی ہے، پاکستان کو کتنا جلن ہوتا ہے، اور اب تو جلن اور بھی دگنا ہو گیا ہے۔ یہ کنڑ کے ریور پر ڈیم کی بات بہت پرانی ہے۔ افغانستان کی کئی گورنمنٹس ناکام ہو گئے اس میں، لیکن اب کے بار دکھائی دے رہا ہے کہ افغانستان کی یہ گورنمنٹ، طالبان کی یہ گورنمنٹ اس مشن میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم کو پتا ہے از افغان کہ جب مولوی اخندزادہ کہتا ہے کہ آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے، اب جس کی بھی ہیلپ سے ہو وہ الگ سی بات ہے، لیکن اگر بھارت کی ہیلپ سے ہو وہ تو اس کو تو ہم نہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ویلکم بھائی، آ جاؤ ہمیں ضرورت ہے ہمارا ہیلپ کرو، آ جاؤ ہمیں ضرورت ہے ہمارا ہیلپ کرو۔ آپ لوگوں کی تو اتنی پٹتی ہے، جب افغانستان میں ارتھ کوئک آیا تھا اسی کنڑ میں، آپ لوگ تو بھارت اور افغانستان کے ریلیشن اچھا نہیں دیکھنا چاہتے، اور آپ لوگ اتنے منافق بیکار اور انسان ہیچ نہیں ہو کہ افغانستان کے لیے بھارت کی گورنمنٹ سے دوائیاں روانہ کی گئی تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ دوائی نہیں چھوڑی کہ وہ افغانستان کے لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی کچھ جگاڑ کیا بھارت کے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ ٹائم پر کریں گے، اور وہ کسی اور راستے سے افغانستان کے لوگوں تک پہنچ گیا، افغانستان کے لوگوں تک پہنچ گیا، اور پھر اس سے بھی آپ کو دقت ہو رہی تھی۔ اس کنڑ ریور کے بارے میں جتنی بھی بات کرے، ہر ایک جگہ میں پاکستانیوں کو وہ پاکستانی جو توڑے نہ پڑے ہے، سارے تو چور ہے، کوئی بھی نہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ جو تھوڑا سا پڑے ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا درد ملنے والا ہے پاکستانیوں کو کتنا بڑا درد ملنے والا ہے، اور تو اور ہر ایک درد، ہر ایک مہینہ، ہر ایک ویک لاسٹ میں درد ہی درد مل رہا ہے۔ اٹیک کیا افغانستان پر، سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کے لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ایئر فورسز ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے۔ بھائی صاحب، افغانستان کے طالبان کی گورنمنٹ کے ملٹری کے ساتھ اگر AK-47 بھی نہ ہونا، صرف نہ چپیڑوں سے بھی آپ کی پنجابی آرمی کی 50 سے 100 تک مار سکتے ہیں، 50 سے 100 تک مار سکتے ہیں۔ آپ کی ایئر فورسز کے ساتھ آپ آئے تھے اور سرنڈر کیا قطر میں، اور چیخے چلا رہے تھے قطر کو ٹیلی فون کرو، سعودی عربیہ کو ٹیلی فون کرو۔ تو یہ آپ کی اصلیت ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ اب یہ ڈیم بھی جو کہا ہے ہم نے، اگر راتوں رات نہیں بن سکا، لگے گا ٹائم، ایک دن نہیں لگے گا۔ یہ تو کوئی چنگم نہیں ہے کہ جاؤ بھائی صاحب دکان میں لے لو اور پیسے دے دو، لے لو اور چبا لو۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ٹائم لگے گا، آج نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، 3 سال بعد نہیں ہوگا، 5 سال بعد نہیں ہوگا، لیکن آج سے سٹارٹ کرنا ہوگا، جتنا بھی ٹائم لگ جائے۔ اور طالبان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اوپنلی آپ اناؤنسمنٹ کرو اور کہہ دو کہ یہ افغانستان کا پراؤڈ ہے یہ کنڑ ریور، اور یہاں پر ہم ڈیم بنائیں گے، اور افغانستان کا ہر ایک بندہ جو دنیا کے ہر ایک جگہ میں رہتا ہے، پیسے ڈالو اور یہ ڈیم بناؤ۔ افغانستان کے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، افغانستان کے بزنس مینز کو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، کیونکہ یہ افغانستان کے فیوچر کی بات ہے، اور کیونکہ یہ پاکستان کے منہ پر ایک بہت بڑی چپیڑ مارنی ہے، اور یہ چپیڑ مارنے کے لیے ہم ایوی ہی بیٹھے ہیں کہ کب یہ چپیڑ ماریں گے۔ جب یہ ماریں گے تو بھائی صاحب جشن ہوگا، جشن، اور ہوگا بہت زیادہ جلدی آنے والا ہے وہ ٹائم۔ بالٹی لے لو پاکستانیوں، اب کٹورے کے ساتھ بالٹی پہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہر ایک جگہ پر گھومو اور کہہ دو کہ ہمیں بھیک دے دو، ہمیں بھیک دے دو۔ یہ حالت ہونے والی ہے آپ لوگوں کی۔ کنڑ ریور افغانستان کا ہے، اور وہ پانی بھی افغانستان کی ہے، اور وہاں پر جو آپ کلیم کر رہے ہو کہ نہیں بنا سکتے ہیں اور یہ اور وہ،
सब राइट्स हमारे साथ है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया कि हम आप दोनों के टेंशन में हम आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। वो जो आपने ब्रीफ केस लिया था, वो चोरी का सामान, वो चोरी के जो मिनरल्स थे बलूचिस्तान अफगानिस्तान से आपने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से आपने चोरी करके डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि भाई साहब इस लोगों ने चोरी की थी, ये कब तक चोरी करेंगे। वहां पर बलोच मार रहे हैं दबा कर, वहां पर अफगानिस्तान के लोग मार रहे हैं दबा कर, वहां पर टीटीपी के लोग मार रहे हैं दबा कर। तो पाकिस्तान की ये नस्लों की प्रॉब्लम यही है कि हर एक जगह पर इनका मुंह काला, इनका बेइज्जत होने का गारंटी, और फिर भी ये आते हैं न्यूज चैनलों पर और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें इनके सामने इनके मुंह से आते हैं। याद होगा जब कह दिया था भारत ने कि हम डैम बनाएंगे, तो आसिम वा ने कह दिया था कि हम 10 मिसाइलों के साथ डैम को उड़ा देंगे। अब कह दो, अब अफगानिस्तान के कितने मिसाइलों से उड़ाओगे? ये तो सिर्फ बातें हैं। भारत भी डैम बनाएगा, अफगानिस्तान भी डैम बनाएगा, दोनों भाई डैम बनाएंगे, क्योंकि दोनों भाई जब मिलते हैं तो होती है तबाही और फिर होती है पाकिस्तान की चू चू हाई। ये होने वाला है आने वाले टाइम पर। ये अब ना वो गारंटी भूल जाओ कि आप लोगों के लिए वहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट होंगे भाई साहब, दलाल होंगे पाकिस्तानियों के इसी गवर्नमेंट में भी, लेकिन उतने नहीं है जितने अफगानिस्तान के कुछ लोग सोच रहे थे, हम तक जो सोच रहे थे उतने नहीं है। ये सरकार अब आपको सरोकार करेगी भाई साहब। आपके साथ होने वाला है असली मामला, आपके साथ होने वाला है हिसाब किताब, आपके साथ होने वाला है अब प्रॉपर सा लॉजिक वाला मामला कि ये हमारी पानी है और ये हमारी पानी थी और ये होगी। हमारी मर्जी के क्या करें, हमारी मर्जी ये भी हो सकती है तालिबान की गवर्नमेंट है भाई साहब, अखुनजादा साहब कह दे कि भाई साहब पानी भर दे दो इंडिया को, भारत को, हमारा भाई है पानी उसको दे दो अगर डैम नहीं बनाना है। लेकिन अब तक का ये जो ऑर्डर है वो है डैम बनाना, और जब ये डैम बनेगा तो पाकिस्तान का डैम हो जाएगा। फिर इनकी चीखें सुन लो, फिर ये चावल मावल ये चीजें, अब तो टमाटर का सीजन में टमाटर 600 रुपए 700 रुपए में मिल रहे हैं जो अफगानिस्तान ने बंद किया है। अब आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है इन लोगों के साथ, एक वक्त आएगा कि आप कह दोगे कि अफगानिस्तान हमारा बाप, भारत हमारा बाप, लेकिन पानी देना थोड़ा थोड़ा पानी दे दो, और आईएमएफ में आप जा करके दोगे कि पैसों के साथ पानी भी चाहिए। आपका ये शहबाज शरीफ जो जाएगा तो कह देगा हर एक जगह में कि आप सोचोगे कि हम पैसे मांग रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम पैसे मांगने के लिए आए हैं, लेकिन हम सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम पानी भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा पानी भी बंद है, वो भी दोनों साइडों से। भारत भी मार रहा है और अखुनजादा मार रहा है। भले ही भाई साहब भारत में हमारा लीडर मोदी जी बैठा है और वहां पर अफगानिस्तान में हमारा लीडर बैठा है अखुनजादा, दोनों बहुत ज्यादा दूर है, एक कंदहार में बैठा है, दूसरा न्यू दिल्ली में बैठा है, लेकिन मेंटेलिटी, कनेक्शन दिल का और वो जो बातें है एक ही जैसी है भाई साहब। तो भाई लोग ये लिख दो, पाकिस्तान का जलना जो कह रहे हैं कि भारत से सीख के है रिवर पर डैम बनाना, और भारत से सीखे है कि पाकिस्तान पर पानी बंद करना, इसके बारे में भी लिख दो। और इसके बारे में भी लिख दो कि अफगानिस्तान और भारत की ये दोस्ती और भी कितना दर्द देने वाला है बेकारियों का। तो लास्ट में सिर्फ ये नारा लगाते हैं कि जय हिंद जय अफगानिस्तान, टिल देयर हैव अ गुड टाइम, बाय बाय का टाटा, और टाटा का बाय बाय।